तो हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड का टेस्ट किया था, बोलो यार यस और नो। और क्या क्या किया था कार्बोनाइल कंपाउंड पे, बोलो। कार्बोनाइल कंपाउंड पे क्या किया था, बोलो। कार्बोनाइल कंपाउंड पे हम लोगों ने एक टेस्ट शुरू किया था, दैट टेस्ट वाज बेसिकली व्हाट्स, टॉलेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट था? टॉलेंस टेस्ट। बोलो हाँ या नहीं। और ये किसके लिए एप्लीकेबल था, बोलो सबको ही। एरोमेटिक अल्डिहाइड। बोलो हाँ या देखो सबको ही कॉपी में। और कौन सा बोलो? एलिफेटिक अल्डिहाइड। दोनों के लिए था। कीटोन के लिए था क्या? कीटोन के लिए नहीं था। क्या चीज यूज करते हैं इसमें, बोलो सबको ही। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोला था टर्म? देखो अपनी कॉपी में क्या लिखा है, बोलो। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब बच्चे NH4OH विथ AgNO3। बोलो हाँ या नहीं। इन दोनों से एक सिल्वर पीपीटी बन रहा था क्या? कौन सा पीपीटी बन रहा था? सिल्वर पीपीटी, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा था। सिल्वर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा था। और इससे सिल्वर पीपीटी बन नहीं रहा। और जो अल्डिहाइड ग्रुप था, या एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, दोनों के दोनों इसके प्रेजेंस में भैया ग्रुप बना रहे थे RCO-। और Ag का क्या बन रहा था बताओ यहां से? प्रेसिपिटेट बन रहा था। क्या बन रहा था? याद आया? तो हम लोगों ने ये रिएक्शन कर लिया था और ये इसके प्रेजेंस में हुआ था। दिस आर बिहेविंग एज कौन सा एजेंट, जल्दी बताओ। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो हाँ या नहीं। कि रिएक्शन था ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग, क्या जल्दी बताओ यहाँ से, एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था। इसीलिए ये अल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर दिया जाता कार्बोक्सिलिक एसिड के आयंस में या साल्ट में, ठीक ना। एक बोला था मैंने सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन, कौन से मिरर का? सिल्वर मिरर का। तो दिस टेस्ट वाज कॉल्ड एज, कौन सा टेस्ट जल्दी बताइए? टॉलेंस टेस्ट। ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था, आपके कॉपी में लिखा भी होगा। अब बात करते हैं भैया, हम लोग टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे, फेहलिंग्स टेस्ट। फेहलिंग्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फेहलिंग्स टेस्ट। पास कर दी। फेहलिंग्स टेस्ट। गिव द टॉपिक सारे बच्चे, ये तो हो गया था हम लोग का। गिव द टॉपिक। फेहलिंग्स टेस्ट लिखेंगे सभी कोई। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एक एक चीज के बारे में समझो। फेहलिंग टेस्ट, हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन, क्या स्टार्ट किया था? कि रिडक्शन हो गया था हम लोग का क्या? तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बताओ? ऑक्सीडेशन पहला, टॉलेंस हुआ था, अब क्या है बताइए? फेहलिंग टेस्ट। चलिए, और फेलिंग टेस्ट में क्या क्या प्रेजेंट है देखो यहाँ समझते हैं। इसमें हम किसका यूज करते हैं तो लिखिएगा। इन दिस टेस्ट, इन दिस टेस्ट, इन दिस टेस्ट we use we use Behling solutions, Behling solution as a reagent, as a reagent, as a reagent in order to determine, in order to determine, in order to determine Behling solution as a reagent in order to determine, determine, in order to determine aldehyde, aldehyde, determine aldehyde, aldehyde in the given sample, in the given sample, given sample, अल्डिहाइड इन द गिवन सैंपल। ये भी अल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है, किसके लिए होता है? अल्डिहाइड के लिए। अब देखो, टॉलेंस टेस्ट एरोमेटिक एज वेल एज किसके लिए था? एलिफेटिक। एरोमेटिक बोले तो वो सर्कुलर रिंग वाला, बोलो यार यस और नो, जो एरोमेटिसिटी शो करे। और अगर कोई एलिफेटिक बोले तो स्ट्रेट चेन वाला, कौन सा वाला? स्ट्रेट चेन। याद रखना फेलिंग टेस्ट
स्पेशली एप्लीकेबल है। अल्डिहाइड में भी कौन से अल्डिहाइड के लिए? एलिफेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक और कीटोन नहीं करता। तो लिखिएगा इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज ऑन एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट नंबर 2 एलिफेटिक अल्डिहाइड। एलिफेटिक अल्डिहाइड इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कौन सा अल्डिहाइड जल्दी बताइए? एलिफेटिक अल्डिहाइड। एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर, एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर, एप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉट एप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक aldehyde and ketones, aldehyde and ketones, not applicable for aromatic aldehyde and ketones, not applicable for aromatic aldehyde and ketones। याद रखना केवल और केवल इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर व्हाट, जल्दी बताइए? एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक ना? आप उसके बाद पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, लिखिएगा we use, we use Behling solution, Behling solution, 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 we use Behling solution, Behling solution which is, which is mixture of, mixture of, mixture of, mixture of CuSO4, copper sulfate and sodium potassium। सारे बच्चे लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं, mixture of sodium potassium copper sulfate CuSO4 and sodium potassium tartarate। राइट द स्पेलिंग tartarate, टार्टेरिक एसिड से बनेगा। सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट, TARTARATE, सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। लिखा सबने? सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। एंड द फॉर्मूला ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट C4H4O6 NaK.4H2O। सारे बच्चे लिख लेंगे C4H4O6 NaK.4H2O, C4H4O6 NaK.4H2O, NaK.4H2O। लिखा सबने? तो बताओ फेलिंग सॉल्यूशन किसका किसका बना होता है? कॉपर सल्फेट और किसका बताइए? सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। व्हाट इज टार्टेरेट? टार्टेरिक एसिड से निकल के आया। टार्टेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है भैया? टार्टेरिक एसिड इमली में आ जाता है। किसमें आता है? इमली। तो इमली के अंदर टार्टेरिक एसिड होता है, उस टार्टेरिक एसिड से रिएक्ट करा के सोडियम पोटेशियम का हम एक साल्ट बनाते हैं, तो सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट कहते हैं। अच्छा एक बात और जानिए, नीचे लिख लीजिएगा CuSO4 को कहते हैं बेहलिंग सॉल्यूशन, ऐसे करके लिखिएगा बेहलिंग सॉल्यूशन ए। क्या कहते हैं? ए। और इसको लिख लीजिएगा C4H4O6 NaK.4H2O को लिख लीजिए बेहलिंग सॉल्यूशन बी। लिख लो Failing solution A and failing solution B. Write down it. Failing solution A and failing solution B. Failing solution A, failing solution B. लिखा सबने? तो बताओ यहाँ पे पहले वाले को कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। एंड प्लीज इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा प्लीज। सोडियम अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ये जो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और ये फेलिंग सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल था। दिस टेस्ट वाज एग्जिबिटेड बाय, दोनों का डिफरेंसेस बहुत आता है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। और क्या है, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड भी कर रहा था। एरोमेटिक बोले तो बच्चे जो एरोमेटिसिटी शो करता है,
इसका बेस्ट एग्जांपल आपका बेंजल्डिहाइड है। क्या बताओ? बेंजल्डिहाइड, रिटन इन द नोटबुक। एलिफेटिक अल्डिहाइड, स्ट्रेट चेन वाला। बोलो यार यस और नो। ये हो सकता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब चलेगा। ओके, तो ये सबका सॉरी यहाँ पे नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब चलेगा। तो यहाँ पे ये सारे टेस्ट एप्लीकेबल था एरोमेटिक और एलिफेटिक के लिए, ठीक है, बट कीटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है केवल और केवल कौन से एल्डिहाइड के लिए? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कौन सा एल्डिहाइड? एलिफेटिक। ना तो एरोमेटिक शो करता है ना ही कीटोन। इस सॉल्यूशन के अंदर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कौन सा? AgNO3। जबकि इसके अंदर सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट, जिसको फेलिंग सॉल्यूशन बी कहा जाता है, और एक फेलिंग सॉल्यूशन ए है जो कि कॉपर सल्फेट। अब याद रखना हम लोग ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन के अंदर। तो होने वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही होगा। ऑक्सीडेशन जब होगा तो क्या बनेगा? ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, इसको हटा रहे हैं। अब इसके अंदर जो रिएक्शन होता है तो वो क्या होता है? देखो यहाँ से मैंने कहा यहाँ केवल और केवल एप्लीकेबल है एलिफेटिक अल्डिहाइड के लिए। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड आप ऐसे करके ले लो, आर ले लो, CHO ले लिया बच्चे। और किसका यूज करना है बताओ? दोनों का, फेलिंग ए भी फेलिंग बी भी। तो पहले हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक ना, इसको फेलिंग ए कह दिया। ओके, और सेकेंड वन क्या ले लिया बताओ? फेलिंग सॉल्यूशन क्या चाहिए? बी। व्हाट इज द फॉर्मूला? C4H4O6। बोलो मेरे साथ, सोडियम के और क्या चीज डॉट 4s2। तो सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट कहते हैं, टार्टेरिक एसिड से और इससे बनने वाला, मैं इसको ऑक्सीडाइज करने जा रहा हूँ। तो अल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बट एसिड ना बना के कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बना देंगे आप, क्योंकि ये फर्दर एक साल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? साल्ट। तो ये ऑक्सीडाइज होके देखो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ से एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका हो गया क्या चीज? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो कोई बोलेगा फेलिंग सॉल्यूशन क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या आंसर आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ये ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा रहा है और साथ ही साथ ये बना देगा बच्चे Cu2O। क्या बना देगा? Cu2O। क्यूप्रिक ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का होता है। और ये ऐसे करके एरो बना देंगे, एरो मतलब डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड का मतलब क्या चीज के फॉर्म में? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये जमा हो। इसके फॉर्म में चले बताओ, प्रेसिपिटेट। So this will clearly indicate that the formation of precipitate going to take place, which is a cupric oxide, which is reddish brown in color. तो मतलब वो तुम्हारे पास एक सैंपल दे रखा है ट्यूब में, तुमने फेलिंग सॉल्यूशन को मिल लिया और उसको तुमने डाल दिया। फेलिंग सॉल्यूशन का कंटेनर ही आता है, डाला। जैसे अगर वो एलिफेटिक अल्डिहाइड होगा तो कुछ देर के बाद देखोगे नीचे में जाके आपको रेडिश ब्राउन लेयर बन जाए, और वो लेयर बन गया मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया, किप्रिक ऑक्साइड बना। ये आपको ये भी याद रखना पड़ेगा किसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। और दिस टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। याद रखिएगा ये आपका ट्यूब है, और ट्यूब के नीचे मान के चलो ये सॉल्यूशन, इसमें आपने जैसे फेलिंग सॉल्यूशन मिलाया तो नीचे आपको रेडिश ब्राउन कलर नजर आएगा, कुप्रिक ऑक्साइड का लेयर। पर क्या हो जाएगा? इट्स RCO क्या चीज? और यहाँ से आपने क्या मिला है? फेलिंग सॉल्यूशन ए, और फेलिंग सॉल्यूशन क्या चीज? कॉपर सल्फेट। भैया एक साल्ट होता है, आपको वाटर मिला के थोड़ा बहुत इसको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और उसको मिक्स करके डाउनवर्ड इसको डालना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे डालोगे तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो इंडिकेट करेगा जो सॉल्यूशन आपने लिया है वो कौन सा सॉल्यूशन, जल्दी बताइए? एलिफेटिक अल्डिहाइड या एरोमेटिक अल्डिहाइड? एलिफेटिक अल्डिहाइड। तो कोई आपसे बोलेगा व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन कीटोन एंड अल्डिहाइड? सुन लेना, कौन ऐसा टेस्ट है जो कीटोन और अल्डिहाइड को अलग करता है? हमारा आंसर होना चाहिए टॉलेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? टॉलेंस। क्योंकि टॉलेंस के अंदर ही क्या था बच्चे? कीटोन जो रिएक्शन नहीं शो कर रहा था वही अल्डिहाइड कर रहा था। आपसे बोलेगा व्हाट इज द टेस्ट व्हिच डिफरेंशिएट्स और डिस्टिंग्विश एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अल्डिहाइड? एरोमेटिक और एलिफेटिक को कौन अलग करता है? द आंसर इज फेलिंग्स टेस्ट। आया समझ में? तो दोनों टेस्ट आपको इस तरीके से करने हैं, एंड यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ एग्जामिनेशन में लिखना है, और ये जरूर से जरूर बच्चे पूछा जाता है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए कॉपी कर
गया। हो गया सभी का? तो क्या समझ में आया टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट में क्या फर्क है? नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज कॉल्ड एज अ हैलो फॉर्म टेस्ट। ये हो गया अगर बनाया हुआ सबका तो आगे बढ़े। लिखिएगा हैलो फॉर्म टेस्ट। हैलो फॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज व्हाट, जल्दी बताओ। इट्स अ हैलो फॉर्म टेस्ट। टॉलेंस हो गया, फेलिंग्स हो गया, हैलो फॉर्म टेस्ट। आइए लिखिएगा। इट इज गिवन बाय इट इज गिवन बाय इट इज गिवन बाय aldehydes and ketones. It is given by aldehydes and ketones. It is given by aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones having at least having at least having at least having at least one methyl group having at least one methyl group linked with carbonyl carbon. One methyl group one methyl group linked with carbonyl carbon linked with carbonyl carbon linked with carbonyl carbon। वन मिथाइल ग्रुप लिंक्ड विथ कौन सा कार्बन, जल्दी बताओ? कार्बोनाइल का। ओके, अब देखिए कौन सा टेस्ट शो करता है, देखिएगा यहाँ से। अगर तुम लिस्ट लिखना चाहो तो लिखो, पहले लिखिएगा पहला, ऐसे सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। द टेस्ट विल exhibited by following following compound। पहला, और ऑब्लिक डाल के सैंपल भी लिख देना कि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, कंपाउंड्स और सैंपल लिख देना। पहला ऐसे करके लिख लो प्लीज, RCOCH3, राइट डाउन इट प्लीज। सेकेंड वन, RC COCH3, RCOCH3 से एक मिथाइल ग्रुप हो, देखो यहाँ से R, यहाँ पे CH3COH लिखो, CH3COH। थर्ड एक चीज और लिख लीजिएगा प्लीज, CH3CHOH और CH3, और एक चीज और लिख लेना, CH3CH2OH। राइट डाउन ऑल दिस थिंग। देखो भाई, ये क्लियर है यहाँ से?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कीटोन जिसके कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप इसे कहते हैं भैया सीओ, इस सीओ के सी से एक CH3 ग्रुप लिंक्ड होना चाहिए। आपने एल्डिहाइड बनाया तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके सी से एक CH3 ग्रुप लिंक होना चाहिए। अच्छा, ये स्पेशली शो करता है 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो याद रख लोगे, साइड वाइज ये टेस्ट भी देता है, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। हालांकि चैप्टर तो हमारा अल्डिहाइड कीटोन चल रहा है, बट मैंने लिखाने के लिए लिखा दिया ये। और ये कौन सा टेस्ट देता है जल्दी बताइए? हैलोफॉर्म। अब इसके रिएक्शन दिमाग में रखोगे, तो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? पॉइंट नंबर 3 लिखो। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, पॉइंट नंबर 3 ये लिख लिया सबने? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ halogen and a strong base, halogen and a strong base. It occurs in the presence of halogen and a strong base, 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 and a strong base। लिखा सबने? अब देखो करना कैसे इस टेस्ट को, देखो कैसे कराते हैं। सिंपल एंड स्ट्रेट रिएक्शन है, दिमाग में रखना है कैसे टेस्ट होगा। CH3 है, CO है, CH3 है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसका रिएक्शन अक्सर पूछा जाता है। करेगा क्या? एक हैलोजन बना देगा। मान लो मैंने Br2 बना दिया, ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। बताओ ये बेस है क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये कौन सा ग्रुप है जल्दी बताइए? हैलोजन ग्रुप। अब जो तुमको बोलूंगा उतना ध्यान रखिएगा, आप कैसे कैसे बनाना है। आपको यहां से ये जो है ना CO का बॉन्ड C, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दो। कर दिया ब्रेक। और इस वाले सेक्शन को कर देना है ऑक्सीडाइज। क्या कर देना है? ऑक्सीडाइज। तो बताओ ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या बनाएगा? अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन ऐड होगा, तो लेफ्ट और राइट देखना, यहाँ से एक ग्रुप को तोड़ा, तो इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो क्या बनेगा बताओ? यहाँ से CH3 CO। बताओ हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन में थर्ड कैटेगरी चल रहा है। ये बना दिया CO। अब इसका साल्ट बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और Na प्लस यहाँ से मिलके क्या बना देगा? Na। बोलो यार यस और नो। तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका जल्दी बताइए? सोडियम एसिटेट। तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CONA डायरेक्ट। लिखा यहाँ से, तो फॉर्मेशन ऑफ किसका हो गया जल्दी बताइए? सोडियम एसिटेट। दिमाग में बैक एंड पे ये बात जरूर रखिएगा कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लेके चल रहे हैं, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है मेरा। बोलो यार, तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन हो गया। अब करना क्या? ये वाले हिस्से को हेलो फॉर्म्स बनाना है। अब जिन बच्चे को हेलो फॉर्म्स नहीं आता सुनिएगा, हेलो फॉर्म्स होता है बच्चे CH और X3। CH और क्या चीज? X3। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा, 3 हाइड्रोजन को, इसी को बच्चे को हम लोग कहते हैं हेलो फॉर्म। क्या कहते हैं इसको जल्दी बताइए? हेलो फॉर्म। आपने नाम सुना होगा हेलो फॉर्म का, एग्जांपल में बता देता हूं। हमने नाम सुना होगा CHCl3। याद करो, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। चैप्टर नंबर 1 में इसका डिस्कशन किया हुआ है लास्ट में जाकर। आया समझ में? एनेस्थेसिया के लिए यूज होता है ये। किसके लिए यूज होता है? एनेस्थेसिया, मतलब बेहोश वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है पहले जमाने में, ऑपरेशन के लिए। आजकल तो क्या करते हैं, एक सर्टेन नर्वस सिस्टम में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, तो वो चीज नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स उसका बंद हो जाता है। इसीलिए आजकल पूरी तरीके से पेशेंट को नर्वस नहीं किया जाता है या उसे बेहोश नहीं किया जाता है, पार्सली करके उनका सर्टेन ऑपरेशन कर दिया जाता है। इवन कि आपने सुना होगा कई बार, जैसे आजकल एक तो फैशन सेंस बन गया है, या ह्यूमन बॉडी एप्लीकेबल नहीं है अडॉप्ट करने के लिए इस चीज को, कि ज्यादातर बच्चों का जन्म ना सिजेरियन ऑपरेशन से, तो सी सेक्शन ऑपरेशन क्या में क्या होता है कि मदर के बैक सेक्शन में यहाँ पे कमर के पास एक इंजेक्शन लगाया जाता है, बॉडी का निचला हिस्सा काम करना बंद कर देता है कुछ देर के लिए, ठीक ना, और वो रिस्पॉन्स नहीं करता। इवन की अपर बॉडी पार्ट भी रिस्पॉन्स पार्शली कर पाता है। और उस केस में मम्मी या जो बच्चे को जन्म दे रही हैं, उनका जब सिजेरियन ऑपरेशन होता है, तो उनके स्टोमक के नीचे वाले सेक्शन को कट करके जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, तो ही कैन सी दैट कि वो बेबी उनके बॉडी से बाहर आ रहा है, बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। इवन कि उनको बॉडी पार्ट्स भी अपने बाहर दिखाई देंगे, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाए।
और ये एक राइट वे है। क्यों राइट वे है? क्योंकि एनेस्थेसिया के अंदर ना इसके कंसंट्रेशन का लेवल लोगों को मालूम नहीं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पीयर टू पीयर डिफरेंसेस होते हैं। मान के चलो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को एनेस्थेसिया देना है, तो उसने कुछ क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया, मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं रुई पे, बेहोश कर देते हैं, तो वो अजीब सी बात होगी। बट डॉक्टर्स अगर करेंगे तो सुन लेना, अब एनेस्थेसिया का मेडिकल साइंस में कोर्स होता है, 2 से 3 साल का कोर्स होता है। तो वो अगर इसको बेहोश करने के लिए गए, तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन का ब्लड कंडीशन कैसा है, उसका मतलब वो पेशेंट कितना बीमार है, कौन से एज ग्रुप में है, उस बेसिस पे उसको एनेस्थेसिया दिया जाता है। और हर पर्सन के लिए वो अलग कंसंट्रेशन लेवल होता है। अब इसका एक एग्जांपल सुन लो कि एक इंसान को डेली ड्रिंक करने की आदत है। अब उसको ड्रॉननेस का बिहेवियर है उसके अंदर, नशा उसके लिए नॉर्मल सी बात हो गई। अब वो डेली पीते हैं और वो ड्रंक रहते हैं रात में। तो कभी क्या होता है, जो ज्यादा पीने वाला होता है उसको चढ़ता भी नहीं है कुछ दिन के बाद, मतलब एक सडन लेवल के बाद चढ़ा। अब साला तुमको उसने ऑपरेशन कराने के, मान के चलो अपेंडिक्स का या स्टोन का, उसको एनेस्थेसिया दे दिया, उसको क्या असर, 1 घंटा बाद उठ जाएगा वो। क्या चल रहा है, समझ में आया ना? तो उसके लेवल और कंसंट्रेशन डिफर करते हैं ह्यूमन बॉडीज के अनुसार। और ये एग्जाम्पल भी है, एक एक ऐसा पेशेंट था जिसकी हैबिट थी, अल्कोहलिक था बुरी तरीके से, उसको एनेस्थेसिया दिया और मिड ऑफ द ऑपरेशन में उसका नींद खुल गई। डॉक्टर के लिए रिस्कियर काम हो जाता है फिर। तो नींद खुलना भी ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे हो सकता है, बट वो रिस्कियर। आप क्या करते हैं, आप सुने हो किसी से भी, अभी न्यू बॉर्न बेबी अगर आपके घर में आया होगा, तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही किया जाता है। कमर के पास एक इंजेक्शन दी जाती है, के बाद 50% बॉडी पार्ट, ऐसे मेरी सिस्टर का भी हुआ था, उन्होंने बोला कि वो लाइक भांजा जो है उसको जब वो बाहर आ रहे थे बॉडी से, दीदी ने उसको देखा, बट दीदी विल नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्स की क्या चल रहा है, और वो देख रही थी सब कुछ, पूरा याद है कि क्या क्या हुआ है, दिखा है उनको। और अगर कोई आपके साथ अगर ऐसे केसेस में और होता है कि आपके अगर अलायंस पे अगर आपको इतना है कि आप देख पाओगे, तो वो किसी एक या दो पेरेंट्स को भी अलाउ करते हैं। बट ज्यादातर लोग ह्यूमन बॉडीज को नहीं देख सकते ना वैसे, वो डॉक्टर की बस की बात है। बट तो ऐसा करके बताया मैंने कि आजकल ये रूल चलने लगा है, क्योंकि इसमें क्या होता था कि पेशेंट को बेहोश करके ऑपरेशन कर दिया, अब उसको नींद आ रहा, उसका टूट रहा है या उसकी होश आ रही है 10 घंटे के बाद, तो वो थोड़ा सा मतलब उसको निगेटिव माना गया है कि ह्यूमन बॉडी कुछ बुरे फेज में ना चला जाए, ऐसा नहीं हो उसको कट कर दिया और वो अंदर ही अंदर कोमा में जा रहा है। तो इस कारण से इसको हटा दिया गया है, बट यूज हो। चलो, अब इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, अब आते हैं हम लोग हेलो फॉर्म पे। अब इसका मुझे हेलो फॉर्म बनाना है, तो सी के साथ क्या लगा लोगे, एच लगा दिया बच्चे। Br2 का इस्तेमाल किया है, तो एक एक बॉन्ड हो ही गया, बचा 3 बॉन्ड, तो क्या लगा दोगे, Br3। इसे ब्रोमो फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? और हर का अपना अपना कलर होता है, क्रोमोफॉर्म का कलर होगा, आइडोफॉर्म का कलर होगा, क्लोरोफॉर्म का कलर होगा, फ्लोरोफॉर्म का कलर होगा। तो डिपेंड कर आप हैलोजन कैसा इस्तेमाल कर रहे हो, वो कलर दे देगा। उसके बाद ये जो कीटोन है, ये टेस्ट एग्जिबिट कर दिया, आया समझ में? तो आपको ये रिएक्शन लिख के आएगा, आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। याद रखना, हेलोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और कैसे रिएक्शन लिखना है ये किया है आपने। एक दो और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो ताकि आपको समझ में आए। मान के चलो आपको दे दिया ऐसे करके, पीएच दे दिया, CO दे दिया, और क्या दे दिया, CH3 दे दिया। और यहाँ पे सुन लेना अच्छे से, एक CH3 ग्रुप सुन लेना, एक CH3 ग्रुप कार्बोनाइल कंपाउंड से लिंक होना चाहिए। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया I2 का, और यहाँ पे यूज कर लिया NaOH का, I2 का और क्या चीज का, NaOH का। रिएक्शन कैसे प्रोसीड कराएंगे, सारे बच्चे ध्यान दो, काफी इजी एंड सिंपल रिएक्शन है। कराओ और आंसर लेके आओ, चलो देखो कैसे होगा। इसको ऐसे करके ब्रेक कर दोगे, कर दिया ब्रेक। इसका बना दोगे क्या चीज, इसको एक ऑक्सीजन करके इसको ऑक्सीडेशन कराना है, तो क्या बना दोगे, पीएच। फिर क्या करोगे, सी ओ लगाया यहाँ पे, और यहाँ से माइनस कर दोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, Na प्लस। बन गया। अब ये CH3 है, CH3 का बना दोगे CH, और क्या बना दोगे, ओके। क्वाइट इजी एंड सिंपल। एक और प्रैक्टिस कर लीजिए इसमें। ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, बच्चे हेलो फॉर्म टेस्ट कई बार दे देता है, जैसे आपको दे दिया यहाँ पे। अच्छा, ज्यादातर एक बात याद रखना, ये बात कि ये टेस्ट स्पेशली एप्लीकेबल है कीटोन्स के लिए। इसके लिए चलिए बताओ, कीटोन
कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर देता है ये। देखो पहला टेस्ट किसके लिए था? अल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश कर रहा था। सेकंड टेस्ट एरोमेटिक और एलिफेटिक, और ये टेस्ट स्पेशली डिजाइन होता है कीटोन्स के लिए, लेकिन मैंने वहां लिखा है कि अल्डिहाइड वो वाला जिसमें CH3 ग्रुप लिंक्ड है। आया समझ में? तो स्पेशल कंडीशन मेंशन्ड है उसके ऊपर, लेकिन ये कीटोन्स के साथ ही रिएक्शन देगा। अब समझ गए होगे रिएक्शन क्या होगा? सारे बच्चे बताओ, यहाँ से Br2 है, KOH है, बोलो क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे, बोलो हाँ या नहीं? ऐसे लिखोगे, कितना अच्छा सा प्यारा सा रिएक्शन है, CO O- और क्या ले लोगे, K+, और क्या कर देंगे बोलो यहाँ से, CH, और क्या कर देंगे, Br3, और यहाँ से कौन सा फॉर्म बन गया, इसको कहते हैं ब्रोमो फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? ब्रोमो फॉर्म। ये जो बना है इसको कहते हैं आयोडो फॉर्म। कौन सा फॉर्म? आयोडो फॉर्म। और इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? ब्रोमो फॉर्म। Cl हुआ तो कौन सा फॉर्म? क्लोरो फॉर्म। तो क्या ये फॉर्म वाला टेस्ट याद आ गया समझ में? तो रिएक्शंस लिखने के लिए आएंगे, तो हम लोगों ने 3 प्रकार के टेस्ट भरे ऑक्सीडेशन में। पहला टेस्ट कौन सा था, सारे बच्चे बोलोगे प्लीज? टॉलेंस टेस्ट। फिर कौन सा था? फेलिंग टेस्ट। और तीसरा कौन सा था? हेलोफॉर्म टेस्ट। इन तीनों टेस्ट से आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपको कराएगा कि ये रिएक्शन कौन कौन सा शो करेगा। चलिए लिख लीजिए, क्वाइट इजी एंड सिंपल। लिख लो और इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन तो आना चाहिए यहाँ से श्योरली। देखो, चलो हो गया क्या?
क्लियर? आई होप सो ये तीनों टेस्ट क्लियर हो गया होगा। याद रखना, स्पेशली सुन लो यहाँ पे अल्डिहाइड के लिए है और ये ज्यादा रिएक्शंस कीटोन का ही आपको देगा, तो ये कीटोन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले सारे बच्चे। टॉलेंस टेस्ट, फिर कौन सा था? हेलिंग टेस्ट, फिर कौन सा था? एलोफॉर्म टेस्ट। टॉलेंस किसके लिए था बोलो? अल्डिहाइड में कौन कौन सा? एलिफेटिक भी, और ये वाला एलिफेटिक अल्डिहाइड, बोलो हाँ या नहीं आया? और ये वाला अल्कोहलिक ज्यादातर किसके लिए? कीटोन्स के लिए। किसके लिए बताओ? कीटोन्स के लिए। तो ये तीनों टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है। क्या करता है? टॉलेंस टेस्ट का एक बार रिएजेंट का नाम बता दो प्लीज। तो बोलो। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट NH4OH, और क्या चीज? AgNO3। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। बोलो कौन सा टेस्ट कहते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। और उसके बाद कौन सा था बोलो? फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट किसके किसमें? कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। C4H4O6.4H, सॉरी, Na और K.4H2। और ये क्या चीज? हेलोजन और स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaOH और KOH। आया समझ में? हेलो, क्या बोले? जी ओके, H2NaOH और क्या जी बताए यहाँ से? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? अब यहाँ से H2 और क्या चीज बताइए? NaOH और क्या चीज? अब इसके अंदर बच्चे बनता है यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट, और यहाँ पे क्या बनता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। और ये कौन सा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। कौन से कलर का? रेडिश ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर। ओके, कौन से कलर का जल्दी बताइए? रेडिश ब्राउन कलर का। और यहाँ पे याद रखिएगा, हेलो फॉर्म बनता है। कौन सा फॉर्म बनता है? हेलो फॉर्म। तो कीटोन का ये तीनों डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गया। ये किसके अंदर फॉल करता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन के अंदर। तो हर जगह ऑक्सीडेशन ही। ये समझ में आ गया? ये बॉक्स को फाइनली ड्रॉ कर लोगे, समझ में आ जाएगा कैसा क्या है। अब सुनिएगा सारे बच्चे, हो गया सभी का? अब लुक हियर, ये तीनों टेस्ट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गया, एलिफेटिक, एरोमेटिक, अल्डिहाइड और कीटोन्स। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक मिनट, ये कीटोन में भी कौन सा कैटेगरी? देखो मैंने दोनों एग्जांपल कराए हैं, ये एरोमेटिक के लिए भी है और एलिफेटिक के लिए भी। के लिए ये एरोमेटिक एज वेल एज क्या जल्दी बताइए? एलिफेटिक। तो ध्यान रखिएगा दोनों के लिए। अब सुनना, अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कौन से एजेंट का? ऑक्सीडेशन का डायरेक्टली। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जग जाहिर नोन ही है, आपसे सब कुछ पूछा जाता है, बट मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात कर रहा हूँ, और वो है बच्चे KMnO4। क्या जी बताए यहाँ से? KMnO4 और क्या चीज? H+। एंड क्या जी बताए यहाँ से? K2Cr2O7 और क्या चीज बताइए? H। ये सब का सब रिएक्शन जो है, ये कौन से एजेंट की तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करो, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है भैया? क्वाइट इजी एंड सिंपल। अल्डिहाइड या कीटोन को, अल्डिहाइड को कहां तक लेके चले जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। चले होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। करना क्या आपको? CH3 दे दिया यहाँ पे, CO और क्या दे दिया? H दे दिया यहाँ से। अब दे दिया यहाँ पे, आपको दिया है KMnO4 और क्या दे दिया बताओ यहाँ से? H+। ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, तो इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दोगे, तो भैया ये है अल्डिहाइड। ये क्या है बोलो? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड से फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 है, CO है, और क्या है? OH। और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड बताओ? कार्बोक्सिलिक। याद आया? ऑक्सीजन ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड करना है और प्रोडक्ट बना। सिंपल एंड स्ट्रेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भैया उसका ऑक्सीडेशन करा के कहां तक ले जाएगा बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। हालांकि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, एक दो एग्जांपल और कर लो, उसके बाद ये खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है इसका,
और मच अवेटेड टॉपिक है इसका अल्डोल कंडेंसेशन। चलो यहाँ पे दे रखा है आपको, बेसिक समझो और आंसर लेके आओ। ले लो CHO ले लो। अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो आपको दे रखा है KMnO4 या फिर K2Cr2O7 और क्या दे देगा H प्लस। बस इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देना। क्या बन जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा बोलो। एक CO, एक ऑक्सीजन ऐड कर दो और कौन सा एसिड बना दो यहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल एंड स्ट्रेट। तो ये बॉक्स को कॉपी कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तीनों टेस्ट एक जगह आपका गवर्न रहे और इसको कॉपी कर लीजिए। तो हमारा 3 रिएक्शन हो गया। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी बोलो सब कोई। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR में बहुत सारी कैटेगरी करी। फिर क्या किया, रिडक्शन किया। क्या किया बताओ, रिडक्शन। सब में अपने अपने नेम थे ना। रिडक्शन का 2 नाम बता दो तो प्लीज, कौन कौन सा था। नाम 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 नेम। क्या था बताओ, रिडक्शन रिएक्शन में नेम था, स्टीफंस था, क्लीमेंशन था, हम लोगों ने किया था। उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा चलिए बताइए, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में स्टार्टिंग के साथ आपके 3 नेम आ गए, कौन कौन से, टॉलेंस टेस्ट, हेलिंग्स टेस्ट और कौन सा टेस्ट, हेलोफोन। अगर आप इस बेसिस पे जाओगे बच्चे तो यू विल गो नो काफी इजी और सोफिस्टिकेटेड। चलो कर लो कॉपी, ये वाला और ये वाला। के बाद टॉपिक डालेंगे अल्डोल कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो करो कॉपी। आज NCERT भी मार्क कराऊंगा आप लोगों का। कल होमवर्क अपडेट हो गया था फिजिक्स का, 1 to 34 एंड द 6 क्वेश्चन फ्रॉम जेई वाला, हो गया था ना। प्लीज डू इट। साथ ही साथ पैरेलल वे में करते चलो। चलो भाई अब कौन सा करेंगे हम लोग, हो गया
सबका? यार से जहाँ लिखा है सारा लिखा है कभी बीच में कब है फिल किया मैं एबसेंट थे ना ये लिखा हुआ है सारा है डिलीट फ्रॉम स्क्रीन की कॉपी से कल संडे कर लो नाउ गिव द टॉपिक हो गया सभी का स्टार करके टॉपिक लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है अल्डोल कंडेंसेशन अगर ये लिख लिया हो तो हटा दे हो गया लास्ट हो गया बच्चे कल 8 से 9 भैया फिजिक्स की क्लास होगी कॉमन क्लासेस होंगी सबकी 8 से 9 एक ही घंटा क्लास लूंगा बट सबका क्लास लूंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे भैया फिजिक्स के अंदर कल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होगा डिटेल से सारा कुछ कल ही फिनिश रेजिस्टेंस हो गया था ना गिव द टॉपिक भैया एंड द टॉपिक इज अल्डोल कंडेंसेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन चलिए पहले लिखेंगे इसके बारे में गिव द टॉपिक अल्डोल कंडेंसेशन अल्डोल कंडेंसेशन ओके शुरू करें चलो अल्डोल कंडेंसेशन राइट ऑन द डेफिनेशन लिखिएगा aldehyde and ketones having at least aldehyde and ketones having at least aldehyde and ketone having at least having at least having at least one alpha hydrogen having at least one alpha hydrogen having at least one alpha hydrogen one alpha hydrogen alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of undergo a reaction in the presence of undergo undergo a reaction in the presence of undergo a reaction in the presence of dilute alkali dilute alkali in the presence of dilute alkali as catalyst as catalyst as catalyst as catalyst to form beta hydroxyaldehyde to form to form beta hydroxyaldehyde beta hydroxyaldehyde beta hydroxyaldehyde beta hydroxyaldehyde aldehyde और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन
कीटोन respectively and this beta hydroxyaldehyde is called as aldol. क्या कहलाता है ये? स्पेस है तो लिख लो, नहीं तो भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं कीटोल, इसे कीटोल लिखते हैं, इसे अल्डोल लिखते हैं। राइट ऑन समवेयर, कलर चेंज कर लो अपने कलर रिस्पेक्टिवली। बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड को बच्चे कहते हैं अल्डोल, इसे कहते हैं कीटोल। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? अब क्या इसका मीनिंग हुआ समझो पहले, समझते हैं इसको। अल्डोल, अल्डोल का मतलब क्या हुआ, और कीटोल का हटाएं क्या इसको? फोकस है, देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड या कीटोन पे अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? देखो जैसे मैंने कहा ये, और यहाँ पे सी ओ और क्या जल्दी बताइए, है ना बच्चा? अब एक बात बताओ, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है जल्दी बताइए? अल्डिहाइड। ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन, और इधर भी क्या चीज लगा है? हाइड्रोजन। और उसी वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चे अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? और इसके साथ हाइड्रोजन जो लगा है उसको कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन ले बताइए? अल्फा। अल्फा कार्बन के साथ कौन सा हाइड्रोजन लगा है? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है अल्डोल होने की। जैसे कि और देखो, कीटोन ले लिया तुमने, सीओ ग्रुप है, CH3 है, CH3 है। भैया समझो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखो इधर, आपने कीटोन ग्रुप को पहले सर्कल करो, और उसी वाले कार्बन पे जाओ, वाले कार्बन पे जाओ, गए, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये वाला कहलाता है भैया अल्फा कार्बन कहलाया ना, ये कौन सा कार्बन कहलाया? और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ भी अल्फा है और यहाँ भी क्या है? तो ये भी डिस्टिंग्विश, और क्या अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा? यस। क्या ये शो करेगा? यस। चलिए, अगर मैंने आपको इस तरीके से बेंजीन रिंग बना के दे दिया, और यहाँ पे दे दिया CO, और ये दे दिया CH3, क्या ये शो करेगा? बोलो हाँ या नहीं। इस साइड से शो ना करे तो उधर तो है, बोलो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है क्या? नहीं। बट यहाँ है क्या? हाँ। यहाँ अल्फा है, तो ये गोइंग टू एग्जिबिट, ये शो करेगा। अगर मैंने आपको ऐसे बना के दे दिया, आप आंसर करेंगे दैट विल गोइंग टू शो अल्डोल कंडेंसेशन और नॉट। तो बताओ ये शो करेगा क्या? करेगा क्या? नहीं। इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन का गुंजाइश नहीं है, तो इधर है ही नहीं अल्फा, और इधर भी नहीं है। इट विल नॉट गोइंग टू एग्जिबिट व्हाट, जल्दी बताइए कौन सा टेस्ट शो नहीं करेगा? जल्दी बताइए। अल्फा हाइड्रोजन टेस्ट ये शो नहीं करेगा। हेलो, हाँ हाँ, IUC। अब बात तो कीजिए, फोन पे लाइन पे है। लुक हियर, तो कौन सा है बताइए यहाँ से? ये क्या है बोलो यहाँ से? अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो यस और नो। कौन सा हाइड्रोजन ले बताइए? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये टेस्ट शो करेगा, नहीं है तो ये टेस्ट नहीं शो करेगा। सिंपल। तो सीधी सी बात हो गई, क्या चीज का होना जरूरी है जल्दी बताइए? अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, पहला। और सेकेंड क्या है? सेकेंड आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है जल्दी बताइए? स्ट्रॉन्ग बेस का। किसका होना जरूरी है जल्दी बताइए? ठीक है, ये कौन सा बेस है जल्दी बताइए? स्ट्रॉन्ग बेस। देखिएगा कौन सा बेस जल्दी बताइए? स्ट्रॉन्ग बेस।
कौन सा बेस जल्दी बताइए? स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या हो सकता है, सोचो सही बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पॉसिबल है क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ। सुन लेना मेरी बात को बच्चे। जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ से बनता है? फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप से। कौन से ग्रुप से? फर्स्ट और सेकेंड। ये देखो फर्स्ट ग्रुप वाले, याद करो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एलिना वाला, ना कर रब से पढ़ा था ना? और क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, होगा ना? तो बताओ, ये बताओ, कैल्शियम यहाँ है, पोटेशियम यहाँ है, सोडियम यहाँ है, तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप वाले जो बेस होंगे वो बन जाएंगे। अरे अरे, जाने दो भाई, हड़बड़ा का है। जैसे देखो, तो ये कौन सा बेस है बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। और साथ ही साथ कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा या बीटा? अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये कंडीशंस है तो ये शो करेगा, नहीं तो ये शो नहीं करेगा। तो पहला तो ये रीजन होना चाहिए। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब होता क्या है, फॉर्मेशन क्या है, देखो क्या लिखा है वहां पे, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन बताइए, बीटा हाइड्रोक्सी। तो एक बात बताओ यार, कहना इससे पहले बीटा पहचानो क्या है बताओ? CH3 है, CH2 है, टी, डबल बॉन्ड O, और क्या जल्दी बताइए? अच्छा, सारे बच्चे बताना। ये CO ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? CO। ये मेरे लिए अल्फा या बीटा? ये क्या चीज है? बीटा है। क्या बताओ यहाँ से? तो बताओ वहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो आंसर में क्या लिखा है, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉर्म। क्या फॉर्म किया बताइए? बीटा हाइड्रो। अब देखो बीटा हाइड्रोक्सी, तो बीटा अल्फा ही है, बीटा ही है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है। देखो कैसे लगाना है, CH2 कर देंगे और क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? OH। तो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, और बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा तो सारे बच्चे ध्यान देना, सब कोई देखो यहाँ से, अल्फा और क्या चीज? बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप बना, तो बताओ ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड या कीटोन? ये भैया है अल्डिहाइड, क्या है बोलो ये? और ये क्या है? कीटोन है, अल्कोहल है। क्या बताओ यहाँ से? अल्कोहल है। क्या है बोलो ये? अल्कोहल। और वो क्या है? अल्डिहाइड से उठाओ अल्ड, क्या उठा दो? और अल्कोहल से उठाओ ऑल, जोड़ दो दोनों को, क्या बन जाएगा? अल्डोल। वहां से टर्म है अल्डोल। ऐसा समझ में क्या है बताओ? अल्डोल। कंडेंसेशन का अपना एक मीनिंग है, कंडेंसेशन हैज देयर स्पेसिफिक मीनिंग, अब इस पे चर्चा नहीं किया है, केवल अल्डोल किसको कहते हैं वो बताया आपको। ऐसा समझ में? अब कीटोन का बना दोगे, तो कीटोन के साथ सोचो क्या होगा, यहाँ पे CH3, CH2, CO, और यहाँ पे क्या चीज? CH3। ये अल्फा वाला है, ये अल्फा है, और क्या है बताइए यहाँ से? बीटा। बीटा पे क्या लगा दो? OH। तो ये कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ से कीटोन से ले लो किट, क्या ले लो? किट। और इसे क्या ले लो? अल्कोहल से क्या ले लो? ऑल। तो ये OL, और यहाँ पे किट, किट और ऑल को जोड़ दिया, क्या बन गया? किटॉल। इसलिए लिखा है किटॉल, और क्या चीज? अल्डोल। तो नाम पहले समझ में आया कैसे आ रहा है? अब लिखेंगे कैसे, क्या होगा, वो बात की बात है। पहले कॉपी कर लीजिए, कि 1 2 3 4 कर लीजिएगा, और यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, कौन कौन कर रहा है, कौन नहीं करेगा। फिर स्ट्रॉन्ग बेस लिख लीजिएगा, और ये कॉपी कर लो, अल्डोल और कीटोल क्यों कहते हैं। छापा जाए।
हो गया? तुम साले सब कार्यकर्ता हो हैं? हाँ? आशीष कार्यकर्ता है? हाँ? कौन आंसू? अरे तू कार्यकर्ता है बे? पानी वानी पिलाता है लोगों को? नहीं है? अबे अगले बार तुझे ही टिकट देंगे सर। एमएलए के इलेक्शन से तुझे ही दिलवा देंगे टिकट। हाँ? नहीं नहीं, हम आपको सपोर्ट कर देंगे सबसे। सपोर्ट मेरा रहेगा पूरा, तुम्ही को दे देंगे। क्या बोलते हो लड़कियों, वोट करोगे क्या आंसू को? अंशु को वोट करोगे? हाँ। देखो, वोट करने के लिए वोटर मिल गई एक वो। शर्मा गया लड़का है। अरे यार। हाँ? हाँ, वो एमएलए के लिए खड़ा होंगे इसलिए। हाँ, हाँ, काम आएगा देख रहे हो? फुल फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है, महिला का पूरा सपोर्ट है तुम्हारे साथ। इधर देखो। हाँ भाई। क्या नरेंद्र मोदी? कौन वीडियो भेज रहा? कौ- कौन किया? कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉल कर दी? अरे साला। मोदी जी वीडियो कॉल उठाए? संजय भैया। चलो हटाई क्या? चलिए लिखेगा अल्कोहल कंडेंसेशन। तो ये लिख दिया टॉपिक, अब सुनो सब कोई। हो गया सबका छापा हुआ? छाप लिए? कभी यादों में आओ। हाँ फोकस यार। नाउ देखो कैसे होता है अल्कोहल कंडेंसेशन। लुक हियर, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अरे अरे, इधर 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 रहिए। इलेक्शन पहले ही पढ़ लीजिए। हाँ इधर इधर टिकट मिल जाएगा, इधर देखिए। रिसीव। डाइल्यूट NaOH लिया, क्या है बताओ यहाँ से। हाँ सुनिएगा। अब कहानी सुनो कैसे होता है। पहले इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स? दो। वैसे देगा आपको 2CH3 COH। फिर बात कर लीजिएगा सब यहीं पर, क्या देखिए इधर डाइल्यूट NaOH। अब इसका रिएक्शन करना चालू करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे देखो, CH3 है ना, तो इसमें से एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब इस CH3 को कैसे लिख रहे हैं देखो सारे बच्चे। इसको लिख रहे हैं 2 और क्या लिख रहे हैं H। लिख दिया इसको। अब यहां से क्या करना है बताओ, क्या ये अल्फा कार्बन है क्या? हाँ। NaOH को भैया यहां से क्या मिलेगा मुझे, OH माइनस। ये OH माइनस आयन जाएगा, ये घूमता जाएगा, बोलेगा देखो भैया ये है अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बोलो यार यस और नो। ले जाएगा क्या? और H और OH मिलके क्या बना देंगे? बोलो यार। H2O क्या बना देंगे? H2O। तो H प्लस को लेंगे H माइनस को। अरे 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 इधर देखिए। H प्लस को लेंगे H माइनस को, H प्लस को। तो बताओ ये प्लस है तो ये माइनस। बनने वाला ग्रुप CH2 और CO, और यहाँ पे क्या चीज H। भाई देखिए है इधर, ये माइनस या प्लस। अब ये कहानी शुरू हुई, बट ये कहानी के बाद एक और कहानी बनी। अब सुनो वो कहानी क्या है। अब गौर कीजिएगा सभी कोई।
इधर फिर बात कर रहे हैं, तो ये हद हो, वही नीचे आते हैं ना महिलाएं, देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं, नहीं पढ़ोगे वैसे बैठे रहोगे, वैसे पहले फॉर्म बनाने के लिए बैठे रहोगे नीचे। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा बताओ। साला इधर देखो। हाँ, पानी पूरी तो अच्छा बिजनेस है यार, क्या बोलते हैं, इधर देखो, इधर फोकस है यार। हाँ तो देखिए सब कोई, ये माइनस और ये क्या चीज प्लस, तो इधर से ये गया तो इसमें कैसा चार्ज माइनस और इसमें कैसा चार्ज प्लस, बताओ प्लस किसके पास जाएगा, प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास। देखिए सब कोई, ये प्लस जाएगा किसके पास, माइनस के पास, जाएगा क्या, प्लस गया माइनस के पास, देखो कैसे बनेगा है, देखिए गौर से, सी इसको बना रहे हैं पहले, ओ पे क्या चीज माइनस, ये एच को घुमा के नीचे ले आइए, घुमा दिए, फिर क्या कर देंगे बताओ, सी एस थ्री लगा दिए यहाँ से, अब इसको ऐसे ले आइए, ये प्लस को किससे जोड़िएगा, माइनस से, माइनस किस पे, सी एस टू पे, और क्या लिख देंगे, सी ओ एच, जोड़ने का तरीका देखा कैसे जोड़ा, बोलो यार समझ में आया कैसे जोड़ा, इसका मुंडी घुमा दीजिए नीचे, इसमें कैसा है माइनस, और प्लस को किसे जोड़ दीजिए, माइनस, यहां तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलिए अब आएंगे फिर से हम लोग ले लेंगे H2O, क्या ले लेंगे H2O को, और H2O से निकाल देंगे क्या चीज बताइए, H प्लस, प्लस किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, माइनस के पास, प्लस जाएगा माइनस के पास, सही है ऐसे, बोले यार किसके पास जाएगा तो माइनस के पास, जैसे किया तो क्या बन गया बोलो, CS3 सी ओ पे एच जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, फिर क्या आ जाएगा CS2, फिर क्या चीज COH, अरे बना नहीं बना, अब देखो याद करो वो दिन, ये है कीटोन का CO ग्रुप, बोला यार ये क्या है अल्फा या बीटा, अल्फा, और ये क्या है बीटा, तो बीटा पे OH ग्रुप लग गया क्या, और ये अल्डिहाइड का अल्डोल है क्या, और अल्कोहल का क्या आएगा ऑल, दोनों मिलके क्या बने अल्डोल, अरे बोलो आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, क्या बन गया बताओ यहाँ से अल्डोल। अब बताओ अल्डोल के बाद टर्म आता है कंडेंसेशन, क्या आता है कंडेंसेशन, तो देखो डाइल्यूट एनएच लगाओगे ना, एनएच लगाओगे तो केवल अल्डोल होगा, क्या होगा अल्डोल, लेकिन अगर उसको हीट दे दिया, क्या दे दिया बताओ, क्या दे दिया हीट, लुक हियर क्या दे दिया हीट, तो करना क्या है आपको, हीट देने के बाद और किसी चीज को गर्म करोगे तो पानी उड़ जाएगा, क्या उड़ जाएगा, पानी उड़ेगा, पानी कहाँ से उड़ाना है, यहाँ से OH ले ही लिया, अब यहाँ से बच्चे OH ले लिया तो करना क्या है, देखो मैं फिर से इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ, गौर करना सभी को, CH3 C है, फिर क्या है बताओ OH, फिर क्या है H, मैं CH के साथ इसके H को ऊपर ले जा रहा हूँ, अल्फा वाले H को, CH2 कैसे लिख दिया, और क्या कर दूंगा CO और क्या चीज H, बताओ ये वाला अल्फा या बीटा, अल्फा, ये वाला, तो यहाँ से हीट करने के बाद क्या होगा, ऐसे करके आपको डेल्टा बना के दे देगा हीट, तो देखो करना क्या है, अल्फा से ले लो H, अल्फा से क्या ले लो H, और बीटा से ले लो H, और OH हट गया तो पानी पानी हट गया क्या, पानी हट गया तो बताओ यहाँ हट जाएगा, और ये और C के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, तो लिख लो ऐसे करके CH3, फिर बोलो C, फिर क्या चीज H, फिर क्या चीज CH, और यहाँ पे C, डबल बॉन्ड O, और क्या चीज H, और बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो प्रोसेस हुआ, हम भी सही है बोल रहे हैं, ये इनको कंफ्यूजन होगा, और उनको देखेंगी और उधर देखेंगी, इधर देखो, है यहाँ सही, डबल बॉन्ड गया H2O, कौन सा बॉन्ड आया डबल बॉन्ड, और ये रहा प्रोसेस पूरा अल्डोहल, क्या बना अल्डोहल, और ये जो प्रोसेस है कहते हैं कंडेंसेशन, क्या कहते हैं इसको कंडेंसेशन, तो क्या बन गया बताओ अल्डोहल कंडेंसेशन, इज द कंसेप्ट इज क्लियर, अरे बोला आया नहीं आया, ये किस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कीटोन पे या अल्डिहाइड पे, अल्डिहाइड पे किया, तुम चाहो तो कीटोन पे भी कर लो, किस पे कर लो कीटोन पे भी, आइए सेम चीज प्रैक्टिस करते हैं इधर, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, चलो बताओ मैंने लिखा कीटोन, क्या लिखा CH3 CO, और क्या चीज CH3, पहले बताओ इसके कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, कितने मॉलिक्यूल दो, और यहाँ पे तुमको लगा दिया
लिक्विड सॉरी डाइल्यूट NaOH KOH सारा चलेगा, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेना। चलो बताना यहाँ सब कोई। तो ये क्या करेगा बोलो? अरे बोलो, OH माइनस देगा क्या? ये किसी अल्फा से मुलाकात करेगा? कहेगा अल्फा भाई मुझे क्या दे दो? हाइड्रोजन दे दो। और हाइड्रोजन देके क्या बना लेंगे बोलो यहाँ से? H प्लस निकलेगा यहाँ से और क्या बन जाएगा? H2O। तो ये कैसा बनेगा बताओ यहाँ से? ये बन जाएगा कुछ ऐसा, यूं यूं। और यहाँ से प्लस निकला तो बचेगा क्या पीछे? माइनस। CH2 पे क्या बच गया? माइनस। बोलो आया नहीं आया? अब बताओ ये एक ही मॉलिक्यूल पे अटैक किया ना? अब बताओ दूसरा मॉलिक्यूल आएगा क्या? बोलो यस और नो। दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा बोलो? दूसरा मॉलिक्यूल अरे बोलो यार। CH3 बोलो हाँ या नहीं? CO CH3 ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। बोलेगा मैं ले लूंगा इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे कैसा आ जाएगा? माइनस। इस पे आ जाएगा क्या? प्लस किसके पास? माइनस किसके पास? प्लस के पास। देखो इसको लिख रहे हैं, देखो लिख रहे हैं, पहले इसको लिखेंगे। CH3 C ओ पे क्या चीज? माइनस। ई वाले का मुंडी मरोड़ो इधर। अरे बोलो आया नहीं? अब प्लस वाला किसके पास? माइनस के पास। अरे देखिए CH2 जुड़ गया। अब क्या है बताओ यहाँ से? CO और क्या चीज? CH3। अब ये माइनस है या प्लस है? माइनस है। और इसके साथ अब कौन आएगा जल्दी बताओ? H2O आएगा। H2O क्या दे देगा? H प्लस किसके पास जाएगा? डॉट। हम भैया कॉपी पे भी ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था। नहीं होगा कॉपी पर। कॉपी पर ही नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। हो सकता है भैया पेंसिल का इस्तेमाल करके। ये क्या हो जाएगा? H प्लस। इधर देखिए, हम सारा बात यहीं पे कर लेंगे, चाहे वो कोई भी बात हो दुनिया का। सी और क्या चीज? CH3। और यहाँ पे O पे क्या है? माइनस या प्लस? O पे क्या है? माइनस। तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? H। तो O के साथ कौन जुड़ जाएगा? H। जुड़ गया क्या? और ये जुड़ गया। ये बताइए कीटोन ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप? और ये चीज OH ग्रुप। बोलो यार यस और नो। तो ये ऑल बन गया। किट और ऑल बन के क्या बना दिया? किटॉल। अरे आया नहीं आया? और कंडेंसेशन के लिए हिट लगेंगे। ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया? बीटा। अल्फा से H और यहाँ से OH H2 हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। किटॉल कंडेंसेशन। कौन सा कंडीशन? किटॉल कंडेंसेशन। लेकिन हम नाम इसका एक्चुअली देते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। क्या ये कहानी समझ में आई? काफी सिंपल सिंपल। कॉपी कर दीजिए। बोलो लास्ट वाले दिख रहा है क्या? हेलो हेलो अंशु, क्या हुआ? मुंह क्या उदास कर लिया भाई? कोई दिक्कत क्या है? वंस मोर। पहले लिख ले, इतना अच्छा समझा वंस मोर। समझ में आया? अगली बार देखते हैं को महिला सपोर्टर पूरा है। अब पुरुष से बात करना पड़ेगा। ये भी खरी हो रही है महिला प्रत्याशी। लिखे लिखे जल्दी लिखे। आराम से बनाइएगा, गंदा नहीं कीजिएगा। कुछ बच्चे ये भी ट्राई करेंगे पेन से करके। कर लेना ट्राई। तो फोन। हेलो। बोलता है स्विगी पे लॉग इन करो। स्विगी खगड़िया में है ना अवेलेबल? पता नहीं, मेरे उसमें नहीं हो रहा था, दिख नहीं रहा था। लॉग इन नहीं हो रहा था। जोमेटो लेकिन ज्यादा चलता है यार। स्विगी बाद में है। हाँ स्विगी बाद में है। जोमेटो तो मैं भी करता हूँ यार। पहले बड़ा ऑफर देता था, अब बंद कर दिया है सब। इस पूरे चाहिए में पर्सनल रेस्टोरेंट का ऑफर होता है। खगड़िया में मुझे लगता है सबसे अच्छा ऑफर देता है द बेस्ट वाला। 120 रुपए का छूट। हाँ हाँ कर लीजिएगा ट्राई आज।
120 नहीं आता है? अच्छा नहीं देता? नहीं, मैं तो ऑफर ही देके ऑर्डर करता हूँ, खाना साला सब खा लेंगे। ऑ ऑफर जिसमें सही है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो सही उसका खाना इसका सही है, ममता वाले का अच्छा है। ममता रेस्टोरेंट जो नया खुला है ना, अभी जो नया रिमॉडलिंग किया है वो, बहुत अच्छा बनाता है। नया वाला ममता अभी हमको लग रहा है सबसे अच्छा रेस्टोरेंट। हनी पर्सनल नंबर तब देगा वो। ज़ोमैटो वाले बेचारे ऑफर दे दे के ना परेशान कर रहे हैं रेस्टोरेंट वाले को। अपने मन से दिवाली पे 50 पर मान के चलो कोई पर्व आया, बोलेंगे 50% ऑफ और बेचारे लॉस में आ जाते हैं ये लोग। इस कारण से कुछ रेस्टोरेंट वालों ने मना कर दिया। बट ये भी इनको समझना चाहिए ना, बारिश में किसी को समोसे खाने का मन, अब साला वो पानी में तो नहीं आएगा छप-छप करके और ऑर्डर तो कर सकता है ना, ये इम्पोर्टेंट। देखो ये कुछ कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे बना लिए यार दूसरों के प्रॉपर्टीज़ पर। ज़ोमैटो हो गया, जितने भी हॉस्टल बुकिंग होटल बुकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी हैं, अच्छे खासा पैसा बना है। मैं एक बार रितेश अग्रवाल का पढ़ रहा था जो ओयो के ओनर है, भाई उन्होंने अच्छे खासे दिमाग लगाए यार, समझे? देखो देखो पॉइंट ऑफ व्यू लोग का अपना-अपना होता है बट भाई बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे मतलब होटल ना किसी गली-कूची में पड़े हुए रहते थे। वहाँ वो कौवा फटकने नहीं जाता था। एटलीस्ट अब ये तो है कि इंसान बुक करके खोजने-खोजने चला जाता है वहाँ तक। पैसे तो बन रहे हैं ना, ऐसे में पड़ा-पड़ा बिल्डिंग चला जाता था। दैट इज़ अ बेसिक यूज़। समझ में आया सबको? बैग से करेंगे सबका स्वागत। रखा है। तो हद है। स्विगी वाला फ़ोन कर रहा है, खाना भिजवा दे? 5 बार। चावल, दाल, चोखा, ये सब चावल, दाल नहीं खाते हैं? कौन बोले चलेगा? कंडीशन अप्लाइड चोखा अपना होना चाहिए। तय हो। हाँ, पानी पूरी वाले से चोखा माँग लेंगे। उस दिन खा दिया लड़की लोगों ने। अरे भाई साहब! लेकिन उस दिन अच्छा नहीं बनाया यार, नहीं था ना अच्छा। तब भी खा गए तुम लोग उतना सारा। अच्छा नहीं बनाया था, सच में अच्छा नहीं बना। हाँ, उस दिन मैंने भी ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा। पता नहीं उस दिन उतना वो कोई ख़ास नहीं था, लगता है वो हड़बड़ा गया। फुल-फुल हो गया कि भैया जल्दी चलो, हे।
तुम लोग किसके सपोर्टर हो यार? किसी के नहीं, कुछ तो होगा यार। अच्छा चलो नॉर्मली बता दो, यहाँ छोड़ो यार। नेक्स्ट पीएम कौन होना चाहिए? नेक्स्ट पीएम कौन होना चाहिए? कितना बता दो। नहीं नहीं, जो खड़ा है उसका योगी कैसे हो जाएगा? जो रहेगा कंटेस्टेंट वही ना। जो खड़े उनमें से बता दो कौन से होने चाहिए। मोदी। नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में कौन कौन है भाई बता दो। रेज योर हैंड्स। मोदी जी के सपोर्टर जो जो है, राहुल गांधी जी के सपोर्टर जो जो है। राहुल गांधी जी के सपोर्टर कौन कौन है? अच्छा ये बता दो, तब मोदी जी के सपोर्टर का पता चल जाएगा। नहीं नहीं, अपनी अपनी चॉइस है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव ओन योर चॉइस, इसमें क्या दिक्कत? अपना आपको जिसको मन है उसको सपोर्ट करे आप, ये आपका निजी चॉइस। देखो यार, दुनिया के पूरे जगह से तुम हर कुछ को हटा सकते हो, बट बिहार के अंदर से कास्टिज्म नहीं हटा सकते एकदम। बिहार के बच्चा बच्चा में रिलीजन कास्टिज्म भरा हुआ है इधर। ये एकदम हम ही जात से बिलोंग करते हैं, हम ही रिलीजन से हैं, हम इस छोटा जात से, बड़ा जात से, मिड जात से हैं। हमको समझ में नहीं आता कौन से जात का कौन है। सबके पास पैसे है, सब अच्छा ही जी रहा है, बोलने के लिए है। बट ऐसा भरा जाता है दिमाग में पेच, पागल है युवा लोग तो एकदम। नेता को एक बार वोट मिल जाए, वो किसी का नहीं है फिर। रियलिटी लिख लो, चाहे कोई कोई जाति का रहे। तो क्या सबको अल्डोल और कीटोल बनाना आ गया है? कंडेंसेशन इसका कैसे बनेगा समझ में आया? कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी बना लो इसका फाइनली। इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लो। क्या बनेगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट? अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना लीजिए करोन लगा के। ये हटा के बना दे क्या? ये हटा के बना दे। देखो, इसको ले आओ बच्चे, यहाँ से एच और यहाँ से OH, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट फाइनली बोलो? CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या चीज CH3, ये बन जाएगा आपका कंडेंसेशन। राइट साइड वाले को कहोगे कीटोल कंडेंसेशन। कौन सा कंडेंसेशन? कीटोल। और इसको कौन सा? अल्डोल। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये 10th वाले का रिजल्ट कब आ रहा है भाई? आ जाएगा अब। हाँ, ऐसे ही परेशान करते रहते CBSE वाले। एक बच्चा कल बोला था 20 तारीख को आएगा। अरे तो बढ़िया है यार, 16-17 दिन अच्छे से खाना खा ले। 20वां दिन था तो मार खाएगा फिर। CBSE कभी भी नहीं कर देगी। आज से अभी से लेके 10 तारीख के बीच में देखिए किसी दिन आ जाएगा CBSE का रिजल्ट आउट हो गया। ये हर बार का रूल है। वेबसाइट पे कुछ कुछ चलता रहता है, समझ में आया? लास्ट में चेक कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? दिस कॉलेज कौन सा कंडेंसेशन? अल्डोल अभी खत्म नहीं हुआ है। अल्डोल में बहुत कुछ चलना बचा हुआ है। ओके, कल भैया 9 बजे आ जाए, 9 से 10 आपका सेशन चलेगा। 8 से 9 ना, मैं चेक कर रहा था। 8 बजे आ जाना है। कितने बजे आ जाना है? 8 बजे, 8 से 9। ये देख रहा था तुम सही टाइम याद है या नहीं है? 6 बजे कौन आ रहा है? हाँ बायो है ना, बायो वाले बच्चे मेधावी छात्र छात्राएं हैं। मेधावी या मेघावी, वॉट एवर जो भी है।